अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबील अशरफ और आप देख रहे हैं नॉलेज शो। आज मैं आपके लिए दो टॉपिक्स पर बात करूंगा। पहला टॉपिक तो बहुत खुशखबरी है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए गुड न्यूज़ है। वो ये है कि ML1 मंजूर कर लिया गया है पाकिस्तान सीपैक अथॉरिटी के दरमियान और चाइनीज नेशनल डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के दरमियान। उसको मंजूर कर लिया गया है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक है आर्टिकल 63A, उसके मुतालिक आपको आगाही देंगे वो क्या है और किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, उसके मुतालिक आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, ML1 की तरफ कि 1733 किलोमीटर का प्रोजेक्ट कराची से लेकर पेशावर तक ML1 मेन लाइन 1 पाकिस्तान की सबसे मेन रेलवे ट्रैक, वो जो कि सीपैक का सबसे बड़ा मंसूबा भी है। हाँ, सबसे बड़ा मंसूबा है सीपैक के दरमियान। अब तक जितने मंसूबे लगे या आइंदा जो लगेंगे उनमें सबसे बड़ा मंसूबा ML1 ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है, काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। मंजूर कर लिया गया है इसको। ये कराची से पेशावर तक का ट्रैक बिछेगा। अभी जो ML1 का ट्रैक है वो कराची से पिंडी तक है, यानी कि ट्रेन पिंडी तक जाती है। इसके आगे आपको अगर सफर करना है तो बाय बस करना पड़ता है और दूसरे जराए लेने पड़ते हैं। लेकिन अब ये ट्रैक पेशावर तक जाएगा। कराची से पेशावर तक 1733 किलोमीटर का ट्रैक बिछेगा। उसके लिए ये इस काम को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले फेज 1 पे काम शुरू होगा। फेज 1 के ऊपर 2 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उसका पहला पैच नवाबशाह से रोहड़ी तक होगा 183 किलोमीटर का। ये वो पैच है, इसमें सबसे पहले काम इसलिए हो रहा है कि सबसे बोसीदा पैच है, सबसे बेकार पैच है। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे ही सिंध में ट्रेन एंटर हुई तो उस पर हादसे होने शुरू हो जाते हैं, स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए इस पैच को सबसे पहले बनाया जाएगा। दूसरा पैच जो है वो मुल्तान से लाहौर है 339 किलोमीटर, उस पर काम होगा। तीसरा पैच जो है वो लाहौर से लाला मूसा 132 किलोमीटर और चौथा पैच जो है कल्लूवाल से पंडूरा 252 किलोमीटर। ये फेज 1 में इन सब पैच पर काम होगा, इस पर टोटल लागत 2 अरब 70 करोड़ डॉलर आएगी। फिर फेज 2 की बारी आएगी। फेज 2 की जो लागत है वो 2 अरब 67 करोड़ रुपए है, 67 करोड़ रुपए है, 67 करोड़ डॉलर, सॉरी 2 अरब 67 करोड़ डॉलर। और ये पैच है ये फेज है 565 किलोमीटर का। इसमें सबसे पहले काम होगा कराची से हैदराबाद 183 किलोमीटर और दूसरा पैच है इसका मुल्तान हैदराबाद से मुल्तान। लेकिन इसमें से एक पैच जो है नवाबशाह से रोहड़ी वो पहले ही काम हो चुका है, तो वो इससे फेज 1 में काम हो चुका होगा। बाकी पैच जो है मुल्तान हैदराबाद से मुल्तान, उस पर काम होगा। फिर फेज 3 की बारी आएगी। फेज 3 पर लागत आएगी 1 अरब 82 करोड़ डॉलर, जिसका पहला पैच है लाला मूसा से पिंडी 105 किलोमीटर का पैच है। इसको रिवैम्प करा जाएगा और दोनों इन सारे पैचों में 2 रोया ट्रैक बनाया जाएगा और दोनों तरफ बाड़ लगाई जाएगी ताकि रेलवे की रवानगी मुतासर ना हो, कोई बीच में आए ना और रेलवे अपने ताकुल से चलती रहे। और फिर जो नया ट्रैक बिछाना है पिंडी से पेशावर 174 किलोमीटर का, और वो बिछाया जाएगा और हवेलिया पे एक ड्राई पोर्ट बनाई जाएगी। ड्राई पोर्ट वो होती है जिसके अंदर सी नहीं लगता, लेकिन वो पूरी तरीके से पोर्ट की तरह काम करती है, पूरे मुल्क को एक्सपोर्ट्स को और इम्पोर्ट्स को सहारा देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी उज्बेकिस्तान को, ऊपर सेंट्रल एशियन ममालिक को या रूस को, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्राई पोर्ट। इसकी लेट होने की वजह, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसकी इतना लेट क्यों हुआ। ये लेट होने की वजह इसकी ये है कि पिछली गवर्नमेंट इसको 9 अरब डॉलर में मंजूर करा रही थी, लेकिन जब इस गवर्नमेंट आई, PTI गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने बोला कि इस मंसूबे के लिए 9 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इस मंसूबे को तकरीबन 6 अरब 80 करोड़ डॉलर में मंजूर करा लिया है। तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी बात है कि 2 अरब 20 करोड़ डॉलर उनके बचे हैं और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, आर्टिकल 63A। आप कल से देख रहे होंगे सिंध हाउस के ऊपर क्या हो रहा है। पहले से PTI के MNA, नेशनल टीवी आपने देखा ही होगा, PTI के MNA सिंध हाउस चले गए और उनको वहाँ पर कस्टडी में रख लिया गया है पीपल्स पार्टी की, सिंध गवर्नमेंट की। और अब जो है वो MNA जो है वो कहा यही जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट डालेंगे, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर की PTI की टिकट पर इलेक्शन जीत कर आए हैं। तो इसी के लिए एक फ्लोर क्रॉसिंग का एक लॉ एक डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 63A, कि कोई भी MNA या MPA किसी पार्टी के टिकट पर अगर इलेक्शन जीत कर आएगा तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, किसी और पार्टी को जाके वोट नहीं डाल सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो डीसीट हो जाएगा, नाअहल हो जाएगा। तो इसी कानून को लेकर अब सदारती रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है PTI गवर्नमेंट ने, और वो ये कानून लेकर
अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से के आगे कानून रखेगी और उनसे पूछेगी कि क्या आया इस कानून के तहत जो एमएनए वोट डाल सकता भी है या नहीं। जुर्म तो तब होगा जब वो वोट डालेगा, तो वो मुजरिम होगा कि वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो एमएनए, लेकिन उससे पहले वो करेगा। पीटीआई गवर्नमेंट लेके जाना चाहती है ताकि वो पूछ सके कि जुर्म करने से पहले उनको रोक सके और अब नाअहली से बच सके। और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो वोट डालेंगे फिर नाअहल होंगे, तो उनसे ये सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया जाएगा कि ये आया अहली नाअहली जो है वो वक्ती होगी या ताहयात नाअहली होगी, क्योंकि कुछ लोग का ये मानना है कि ये नाअहली ताहयात हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एमएनए जिसको ताहयात नाअहली का डर हो वो ये काम करेगा। तो इसी वजह से इससे बचने के लिए पीटीआई गवर्नमेंट ये सदारती रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और इसके आगे मुतालबा रख रही है। तो यही आपको अपडेट अब तक के लिए देनी थी। अपना अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।